अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़ारिश ये है कि इस वक़्त गज़्ज़ा का मसला एक दफ़ा दोबारा खबरों की ज़ीनत बन गया है। अगरचे एक मुआहदे के तहत वहाँ पर जंगबंदी हो गई है और 2 महीने का वक़्त भी गुज़र गया है उस जंगबंदी को। लेकिन ज़ाहिर है इसराइल ने एक बहुत बड़े खित्ते पर, गज़्ज़ा के एक बहुत बड़े खित्ते पर, अगर मैं उसका नक्शा यहाँ लगा सकूँ तो मैं लगाऊँ कि अभी तक इसराइल काबिज़ है और वो मुस्तक़िल एक किस्म की उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी कर रहा है। और अब खबरें जो है ना वो दूसरी तरफ आना शुरू हो गई हैं और वो खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान अपनी फ़ोर्स जो है वो गज़्ज़ा में भेज रहा है। ज़ाहिर है, जब भी गज़्ज़ा में फ़ौज भेजने की बात आएगी तो सबसे पहला जो है ना वो ये ज़हन में जाएगा कि ये तो दुनिया की नज़र में तो हमास दहशतगर्द है ना। तो पाकिस्तान की फ़ोर्स अगर जाएगी तो वो किससे लड़ेगी? इसराइल से, गज़्ज़ा की तरफ से जा रही है या इंटरनेशनली सतह पर अमेरिका की निगरानी में भेजा जा रहा है, तो अमेरिका तो पहले से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल क्या बनेगी? लिहाज़ा इसको मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस वक़्त तक अभी तक जो जंगबंदी का मुआहदा था वो पहले मरहले में ही है, दूसरे मरहले में अभी वो दाखिल नहीं हुआ। और दूसरा मरहला क्या था? वो दूसरा मरहला ये था कि एक इंटरनेशनल फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया जाए और उस इंटरनेशनल फ़ोर्स के अंदर जो है ना, वो जाकर गज़्ज़ा के मसले को ओवरटेक करे और वहाँ पर फिर तीसरे मरहले में जाकर एक अथॉरिटी कायम की जाएगी और वो अथॉरिटी वहाँ पर स्टेबलाइज़ेशन लाने में, वहाँ पर हुकूमत बनाने में कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी और फिर वो वहाँ पर निज़ाम को सँभालेगी। ये 3 मरहले हैं। पहला मरहला में हमास गैर मुसल्लह हो जाए और इसराइल जो है ना वो वहाँ से बेदखल हो जाए। दूसरा मरहला ये है कि इंटरनेशनल फ़ोर्स बन जाए, जो उसकी हिफ़ाज़त करे और तीसरा मरहला ये है कि वहाँ पर हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए और क्या तरीका होगा। अभी तक जो डेडलॉक बरकरार है, वो पहले मरहले के ऊपर ही अभी तक डेडलॉक है, वो वहीं रुका हुआ है। ना इसराइल वहाँ से बेदखल हो रहा है और ना गज़्ज़ा के अंदर हमास जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो रही है। उसकी वजह ये है कि हमास अगर गैर मुसल्लह हो जाती है तो इसराइल तो भेड़िया है, वो तो उसके ऊपर आकर चढ़ दौड़ेगा, वो तो पूरे गज़्ज़ा को जो है ना तहवाला कर देगा। तो लिहाज़ा उसकी डेडलॉक की बुनियादी वजह क्या है? सिर्फ़ एक यरग़माली कैदी है। सिर्फ़ एक यरग़माली कैदी है वैली नामी, जो 7 अक्टूबर के हमलों के अंदर जो है ना हमास ने उसको पकड़ लिया था और हमास के पकड़ने की वजह से वो जो है ना उनके कैद में आ गया था। अब इसराइल ने एक बहाना बनाया हुआ है और वो बहाना ये है कि ये कैदी हमारे हवाले करो ताकि हम अपनी फ़ौज का सब कुछ हवाले कर दिया। सब कुछ दे चुके हैं, उनके कैदी दे चुके हैं, सब कुछ हो गया है। अब वो अपने एक उसके ऊपर जो है ना वो डटा हुआ है और दूसरी तरफ हमास का दावा ये है कि भई आप लोगों ने इतने हमले किए हैं, इतने ज़्यादा हमले किए हैं कि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है। वो कहीं मलबों के नीचे हम ढूँढ-ढूँढ के थक गए हैं, वो में नहीं ना उसकी मैय्यत मिल रही है, ना वो ज़िंदा किसी हालत में मिल रहा है। तो लिहाज़ा हमें हमारे इल्म में नहीं है, वो मारा जा चुका है, बस ठीक है, खत्म हो गया मामला खत्म। वो कह रहे हैं कि अगर मर भी गया है तो आप उसकी मैय्यत हमारे हमारे हवाले करो। तो ये सारा कुछ जो है ना इस वक़्त जो डेडलॉक बरकरार है, एक झूठा किस्म का आप यूँ समझें कि वो एक लेके बैठा हुआ है इस वक़्त, कि ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है कि आप तो इसी मसले के ऊपर वो इसराइल से फ़ौज निकालने को तैयार नहीं है और हमास गैर मुसल्लह होने को तैयार नहीं। हमास गैर मुसल्लह होने को बिल्कुल तैयार है। असल बहाना जो है ना वो इस वक़्त इसी की तरफ से, इसराइल की तरफ से वो बहाने बना रहा है कि मैं जो है ना गैर मुसल्लह इसको गैर मुसल्लह कर दें ताकि मैं इसके ऊपर चढ़ दौड़ूँ और बस मामले को जो है ना यहीं ख़त्म कर दिया जाए, गज़्ज़ा हमारे अंडर आ जाए। इसलिए कि वो मिस्र का जो बॉर्डर है ना, रफ़ा क्रॉसिंग और दूसरा, उस बॉर्डर को जो है ना वो ब्लॉक करके और अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। और सहेली पट्टी के ऊपर कब्ज़ा अभी जो सहेली पट्टी है, उस तरफ तो सारे गज़्ज़ा के लोग हैं और जो दूसरी जानिब है, उस जानिब जो है ना, वो इसराइल बैठा हुआ है और ये जो रफ़ा क्रॉसिंग वाली साइड है, यहाँ पर इसराइल आना चाहता है। तो इस वजह से इस पूरे उसको देख करके वो पट्टी के ऊपर भी जाना चाहता है, जो सहेली पट्टी है, उसके ऊपर भी जाना चाहता है और उसके साथ-साथ जो है ना, वो बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा करना चाहता है। इस वजह से वो बहाने बना करके बैठा हुआ है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल फ़ोर्स के क़याम के लिए इस वक़्त कोशिशें दुनिया भर में तेज़ हो चुकी हैं। आपने खबरों के अंदर सुना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है कि वो इस इंटरनेशनल फ़ोर्स का हिस्सा बने और पाकिस्तान भी अपनी फ़ौज उस इंटरनेशनल फ़ोर्स में भेजे। अब ज़ाहिर है कोर्ट पाकिस्तान पाकिस्तान की कोर्ट में ये बवाल है कि पाकिस्तान क्या करता है? यहाँ पर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होती है? क्या काम अपना पाकिस्तान दिखाता है? अपनी फ़ोर्स भेजता है या नहीं भेजता? ये तो ज़ाहिर है हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट इसके ऊपर फ़ैसला करेगी और फ़ील्ड मार्शल के जो है ना वो आप यूँ समझिए कि उसके मशवरे के बगैर, उसके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान इतना भी बेईमान नहीं हो चुके हैं कि एक तरफ इसराइल की जारहियत बढ़ती चली जाए और हम गज़्ज़ा को के अंदर हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अपनी अफ़वाज वहाँ जाकर के बैठा दें। तो कोई दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने कल परसों भी उसके ऊपर वीडियो की है और बीबीसी ने मज़े की बात ये है कि बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी छाप दी है। मेरी वीडियो भी आपने देखी होगी यकीनन और बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी छाप दी है कि इस वक़्त तुर्की मुकम्मल जो है ना वो ज़ोर लगा रहा है कि मुझे भी इस इंटरनेशनल फ़ोर्स का हिस्सा बनाया जाए। ये जो इंटरनेशनल फ़ोर्स जाकर गज़्ज़ा में अमन कायम करेगी, इसका हिस्सा मुझे भी बनाया जाए। ये तुर्की का पूरा ज़ोर है। बीबीसी ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट जो है ना वो लगा दी है, बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अब और सुनने में ये आया है या यूँ कहलें कि खबर ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा मुतालबा कर दिया है तुर्की के इस दरख़्वास्त के बाद, तुर्की के इस ज़ोर के बाद पाकिस्तान ने बाकायदा मुतालबा कर दिया है, अगर तुर्की जाएगा तो हम भी जाएँगे। तुर्की को भेजें, हम भी जाने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ इसराइल बहादुर साहब जो है ना वो अभी भी डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, तुर्की नहीं आएगा, तुर्की हमारी रेड लाइन है। तुर्की किसी सूरत भी इस इंटरनेशनल फ़ोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर तुर्की बनेगा तो हम यहाँ से छोड़ कर के नहीं जाएँगे। इसका मतलब ये है कि अब बाल एक दफ़ा फिर अमेरिका के कोर्ट में तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के फेंक दिए कि बताएँ गैर मुसल्लह करना है हमास को या जिस तरह चल रहा है सिस्टम चलने दें। अगर चल करना है तो तुर्की को भेजें, हम जाएँगे और फिर हम जाकर अपनी शराइत पर उसकी हिफाज़त करेंगे। फिर हम इसराइल को भी देख लेंगे कि वो क्या करता है और इसको भी देख लेंगे। और एक और जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का कि वो पाकिस्तान को दे रहा है जहाज़।
पाकिस्तान को जहाज़ दे रहा है और उसके लिए नेवी के लिए और पाकिस्तान अपने फ़िज़ाई जहाज़ दे रहा है, जंगी जहाज़ दे रहा है किसको? लीबिया की एयर फ़ोर्स को। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप इन डॉट्स को मिलाएँ कि इस्लामी ब्लॉक की फ़ोर्सेज़ तुर्की की क़यादत में इस्लामी ब्लॉक की फ़ोर्सेज़ तुर्की की क़यादत में गज़ा में जाना चाहती हैं और इसराइल तुर्की को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से तो ज़ाहिर है बात नहीं हुई, हमारे दोनों के सफ़ारती ताल्लुकात नहीं है आपस में। लेकिन तुर्की के हवाले से अलबत्ता बातचीत चल रही है। इसराइल मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अगर जाता है तो तुर्की के साथ जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है और अल्लाह करे इसके अंदर मुसलमानों की खैर हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।